बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल करीम कायबा न्यूज़ के साथ यूट्यूब और फेसबुक पेज पर आपसे मुखातिब हूँ। आज 14 अगस्त 2024 बरोज़ बुध 8 सफ़र मुज़फ़्फ़र 1446 हिजरी मैं आपसे मुखातिब हूँ। आज हमारा 77वां यौम आज़ादी है, जो कि मैं कौम को इसकी मुबारकबाद देता हूँ। इसके बाद मैं इस मौके पर ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ये वतन हमें बर्र-ए-सग़ीर के मुसलमानों की लाजवाल कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ है, जिसका ख्वाब अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने देखा और चौधरी रहमत अली मरहूम ने लफ्ज़ पाकिस्तान तजवीज़ किया और बाबा कौम हज़रत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने अपने रफ़ाक़ात के साथ मिलकर इसे सुनहरी ताबीर दी। पाकिस्तान सिर्फ ज़मीन का एक टुकड़ा हासिल करने का मकसद नहीं था, बल्कि इसको इस्लामी फलाही ममलिकत बनाना था, जिसके लिए ईमानदारी, अनथक जदोजहद और मेहनत की ज़रूरत है। मगर दूसरी तरफ हम हर साल यौम आज़ादी के मौके पर सिर्फ जश्न मनाते हैं, लेकिन अमली तौर पर हम बाबा कौम के अफकार और नज़रियात और फरमुदात की नफ़ी कर रहे हैं। आज तजदीद अहद का दिन है, जिस रोज़ हमें ये अहद करना चाहिए कि जिस मकसद के लिए इस मुल्क का क़याम अमल में आया था, उसके तमाम मकासद तकमील हमारे ऊपर कर्ज है। यहाँ हमें ये बात भी याद रखनी चाहिए कि क़याम पाकिस्तान के वक्त लाखों लोगों ने जानों के नजराने पेश किए, जिसके बाद आज हम इस ममलकत खुदादाद में खुली आज़ादी और आज़ादी के साथ सांस ले रहे हैं। मगर हमें ये बात यहाँ नहीं भूलनी चाहिए कि इस मुल्क को जो है कायम करते वक्त जो है बर्र-ए-सग़ीर के मुसलमानों ने तो लाजवाल कुर्बानियाँ दी, ये मुल्क हमें हासिल हो गया, मगर उसके बाद हमारी मुसल्लह अफ़वाज ने सरहदों की हिफाजत की और उसके बाद दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, जिसमें पुलिस, रेंजर्स, FC और दीगर इदारे हैं, जिन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश करके इस मुल्क को कायम व दायम रखा हुआ है। हम उन तमाम मुसलमानों को जो बर्र-ए-सग़ीर के मुसलमान थे, जिन्होंने लाजवाल कुर्बानियाँ दी, उनको और साथ ही साथ यहाँ हमारी जो अफवाज हैं, मुसल्लह अफवाज, पुलिस, रेंजर्स, FC और दीगर जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लोग हैं जो शहीद हो गए हैं, उनको हम खराज अक़ीदत पेश करते हैं। और तमाम कौम से ये दरख्वास्त है कि तमाम शहदा के लिए आप आज के दिन खुसूसी दुआएँ फरमाएँ, उनके लिए जो है आप फातिहा ख़्वानी करें। और इसके बाद जो है हम एक चीज़ यहाँ बताना ज़रूरी है कि हमें यौम आज़ादी मनाना चाहिए, सब झंडे लगाना चाहिए, तकरीबात करनी चाहिए, मगर उसमें कोई ऐसी बात ना हो कि शोर शराबा या कोई ऐसी चीज़ हो जिससे कि लोगों को अज़ियत पहुँचे। बहरहाल ये है कि आज हमारे लिए खुशी का दिन है, आज़ादी का दिन है, हमें इसको जोश व खरोश से मनाना चाहिए और अपने शहीदों को याद रखना चाहिए। और आइंदा जो है हम दुआ करते हैं कि हमें अल्लाह ताला ये इस तरह के जश्न आज़ादी के मौक़े फराहम करें और हम आपस में एक मुत्तहद कौम बनकर रहें। हम जो है यहाँ पे एक कौम है, ना कोई पंजाबी है, ना पठान है, ना बलोची है, ना सिंधी है, ना सराइकी है, ना गिलगिती है, ना कश्मीरी है, कोई वो नहीं। हम सब एक कौम है, पाकिस्तानी कौम है, हमारा नाम पाकिस्तानी कौम है। हम ये इस मौके में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क के तमाम लोगों की हिफाजत फरमाए और हमें आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद में रहने की तौफीक अता फरमाए। और इसमें मुसल्लह अफवाज को जो है वो हमारे मुल्क की मज़ीद सरहदों की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। इसके अलावा यहाँ ये कहना भी बेजा ना होगा कि हमारा ये मुल्क बेशुमार नेमतों से मालामाल है और ख़ित्ते के लिहाज से भी बहुत अहम है, और इस मुल्क की बदौलत दुनिया भर में हम पाकिस्तानी के नाम से जाने और पहचाने जाते हैं। यहाँ के नौजवान आला तालीम हासिल करके न सिर्फ इस मुल्क को चार चांद लगा रहे हैं, बल्कि दुनिया के दीगर ममालिक में अपनी खिदमत के ज़रिए पाकिस्तान के लिए फ़ख्र का बाइस हैं। बैरून मुल्क पाकिस्तानी, जिनको ओवरसीज़ पाकिस्तानी कहा जाता है, पाकिस्तान की असास है और लाखों डॉलर ज़र मुबादला पाकिस्तान भेजते हैं, जिनमें डॉक्टर, इंजीनियर और IT एक्सपर्ट और दीगर शोबा में खिदमत अंजाम देने वाले पाकिस्तानी शामिल हैं। अभी चंद रोज़ कबल ओलंपिक गेम में हमारे एक पाकिस्तानी खिलाड़ी अरशद नदीम ने
انفرادی طور پر سونے کا تمغہ حاصل کیا، جس کی وجہ سے ہمارے پیارے وطن پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن ہوا، جس سے یہ ثابت ہوا کہ ہماری پہچان یہ مملکت پاکستان ہے۔ اس موقع پر تمام اپنے ملک کے لوگوں کو ہم جو ہے وہ مبارکباد پیش کرتے ہیں آج 77واں یوم آزادی۔ یہاں میں اپنی ویڈیو کا اختتام علامہ محمد اقبال کے اس شعر کے ساتھ کروں گا کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان فوج پائندہ باد۔